गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था क्लास सी और कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशंस टेक्निक्स कि हम एचसीआर को ऑफ कर रहे हैं, ऑन से ऑफ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कौन से सर्किट्स यूज करते हैं, जिसमें हमने क्लास ए पढ़ा, क्लास बी पढ़ा और क्लास सी एम कम्यूटेशंस टेक्निक्स अपने चल रही थी, जिसकी वेवफॉर्म बाकी थी पिछले लेक्चर में। तो उस क्लास सी में दो एचसीआर हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, ठीक है, जिसमें दो एचसीआर T1 और T2, ठीक, कैपेसिटर C के थ्रू ये ऑन और ऑफ होता है। तो C इसको कैसे ऑन ऑफ करता है, ठीक है, ये हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ठीक, यहाँ जो सप्लाई है वो है Vs, ठीक है। R1 के एक्रॉस करंट है I1, R2 के एक्रॉस करंट फ्लो हो रही है I2, कैपेसिटर के एक्रॉस C IC, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाते हैं IT1, इसके T1 के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या IT1 VT1 वोल्टेज, SCR2 के एक्रॉस ड्रॉप ऑफ वोल्टेज VT2, ये दोनों पैरामीटर लेंगे। और जब SCR ऑन है तो IT करंट फ्लो होगी, जिसमें IT1 IT2 दोनों ग्राफ बनाएंगे, IT1 IT2 VT1 VT2, ठीक है। और कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, कितना रिलीज कर रहा है, उसके लिए हम कैपेसिटर की चार्जिंग करंट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाते हैं, VC और IC के बीच में, ठीक है। तो एक रिलेशन देखते हैं कि SCR1 की करंट SCR2 की करंट में रिलेशन, दोनों की ड्रॉप ऑफ वोल्टेज में रिलेशन, कैपेसिटर के साथ रिलेशन, ठीक है। तो किस टाइप से करंट इंक्रीज हो रही है, किस टाइप से वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में एट फर्स्ट हम T1 गेट पर सप्लाई देते हैं IG1। जैसे ही IG1 देते हैं T1 ऑन हो जाता है, और जैसे T1 ऑन होगा तो अपनी जो करंट है वो इस तरह से चलेगी। I1 कैपेसिटर यहाँ से चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर की जो चार्जिंग का जो पाथ है वो R2 के थ्रू है, कैपेसिटर चार्ज ये, ठीक है। तो R2 के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, अप टू ए वैल्यू Vs, ठीक है। और इस कंडीशन में जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो जो इसकी करंट होगी IT1, वो होगी I1 प्लस IC के बराबर, ठीक। तो SCR1 के एक्रॉस जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो जो IT1 है वो होगा मैक्सिमम, ये I1 प्लस IC। उस कंडीशन में ड्रॉप ऑफ वोल्टेज 0, ठीक है। इसके अक्रॉस ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, जैसे कैपेसिटर का ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ता है वैसे इसका भी कैपेसिटर के साथ चलेगा, ठीक है। ड्रॉप ऑफ वोल्टेज जो चार्ज इसमें स्टोर है वो इसका ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। और जब T2 ऑफ है तो जो T2 की जो करंट है वो भी 0 रहेगी इनिशियल में, ठीक है।
और आईसी करंट कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। जब चार्ज बढ़ रहा है तो स्टार्टिंग में करंट होती है मैक्सिमम। जैसे ये फुली चार्ज हो जाता है, करंट हो जाती है जीरो कैपेसिटर में। ठीक है, तो इस पॉइंट पे करंट हो गई जीरो। तो जैसे करंट जीरो होती है, ठीक है, जैसे करंट जीरो होती है तो ये जीरो हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ I1 रहेगा। ठीक है, तो IT1 में सिर्फ I1 फ्लो होगा। ठीक, और जब I1 फ्लो हो रहा है तो IC हो गई जीरो, T2 करंट हो गई जीरो, VC जो कैपेसिटर का चार्ज है वो स्टोर हुआ VS के बराबर, ये भी VS के बराबर। ठीक है, और इसके अक्रॉस ड्रॉप ऑफ वोल्टेज जीरो। तो ये है जब T1 ऑन है, T2 ऑफ है, और जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ठीक, उनके बीच का ग्राफ। अब नेक्स्ट, कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर अपना जो चार्ज है वो धीरे धीरे रिलीज करता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कैपेसिटर का चार्ज, -VS तक पहुंचता है। कैपेसिटर अपना चार्ज डिक्रीज करता है धीरे धीरे -VS तक। जैसे ही कैपेसिटर अपना चार्ज डिस्चार्ज करना स्टार्ट करता है, हम SCR2 पर गेट पल्स देते हैं। जैसे ही SCR2 पर गेट पल्स देंगे तो SCR2 की करंट हो जाएगी मैक्सिमम। ये करंट, तो जो SCR2 है IT2 करंट हो जाएगी मैक्सिमम। ओके, कैपेसिटर ने अपना चार्ज दिया T2 को, उस कंडीशन में IC प्लस I2 बात ये। ठीक है, और जो VT2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। T2 के अक्रॉस वोल्टेज जीरो। लेकिन जो VT1 है, VT1 क्या होगा, स्टार्टिंग में इसका चार्ज कितना हुआ, VS से -VS। ठीक है, जब VS था तो करंट फ्लो हो रही थी, ये ऑन था, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज जीरो था। जब ये डिस्चार्ज होगा तो पोलरिटी हो जाएगी -VS, और इसकी जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है वो हो जाएगा -VS कुछ टाइम के लिए। फिर जीरो हो जाएगा, ये हो गया -VS यहाँ तक। VT1, ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ। ठीक, कितना डिस्चार्ज हुआ, -VS के बराबर, और कैपेसिटर करंट एकदम से पॉजिटिव से यहाँ आती है माइनस में। डिक्रीज होती है धीरे धीरे, फिर जीरो हो जाती है। ठीक, जो करंट है वो भी तो जो कैपेसिटर है स्टार्टिंग में डिस्चार्ज होता है तो करंट फ्लो हो रही है -2VS/R1। मतलब करंट डिक्रीज हुई, इन रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हुई। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में वो I2 के साथ मिक्स हुई, I2 की वैल्यू पहुंची। जैसे ही कैपेसिटर करंट जीरो हुई, जो T2 की जो करंट है वो हो जाएगी I2R2, वहाँ से C हट जाएगा, C की करंट जीरो हो गई तो सिर्फ I2R2 करंट फ्लो होगी, VS जीरो हो गया।
Vs 0 हो गया, ठीक है। और Vc ये चलेगा ही, ठीक। Vt2 0 रहेगा, ठीक है। और ये Vs तक इंक्रीज होगा। T1 ड्रॉप ऑफ वोल्टेज Vs के बराबर होगा और यहाँ से ये करंट हो जाएगी 0, ठीक है। क्योंकि T1 ऑफ है, जब T1 ऑफ है तो IT1 0, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मैक्सिमम, ठीक है। Vt2 का ड्रॉप ऑफ वोल्टेज 0, Vt2 की करंट मैक्सिमम, ठीक। कैपेसिटर अपना डिस्चार्ज हुआ -Vs तक, कैपेसिटर की करंट नेगेटिव से 0 हुई, ठीक है। ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जब T2 ऑन है, T1 ऑफ है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। इसके बाद फिर से यही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज होता है, करंट बढ़ती है, ठीक है। IT2 0 होती है, Vc इंक्रीज होता है Vs तक, Vt2 इंक्रीज होता है Vs तक, Vt1 0 होता है और IT1 इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे T1 ऑन होगा कैपेसिटर चार्ज होगा, तो ये प्रोसेस सेम रिपीट होगा, ठीक। यहाँ तक T1 ऑन और ये T2 ऑन, ठीक है। इसमें T1 ऑफ है, तो प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और अपना SCR T1 और T2 ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।